नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक विश्व प्रसिद्ध नाटक हैमलेट की, जिसे महान अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। यह कहानी है बदले की, विश्वासघात की और एक ऐसे राजकुमार की जो अपने पिता की मृत्यु का सच जानकर अंदर से टूट जाता है। यह केवल एक बदले की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक इंसान के मन के संघर्ष और उसके सही गलत की लड़ाई को भी दिखाती है। कहानी डेनमार्क देश के एल्सिनोर महल से शुरू होती है। राजा हैमलेट की अचानक मृत्यु हो जाती है। पूरे राज्य में शोक छा जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद राजा का भाई क्लॉडियस सिंहासन पर बैठ जाता है और रानी गार्ट्रूड, जो हैमलेट की मां है, उससे विवाह कर लेता है। राजकुमार हैमलेट को यह बहुत गलत लगता है। वह अपने पिता की मृत्यु और मां के जल्द विवाह से बहुत दुखी और परेशान है। उसी समय महल के सैनिकों को रात में पुराने राजा का भूत दिखाई देता है। वे यह बात हैमलेट को बताते हैं। जब हैमलेट भूत से मिलता है, तो भूत एक चौंकाने वाला सच बतलाता है। उसकी हत्या उसके अपने भाई क्लॉडियस ने की थी। भूत हैमलेट से कहता है, मेरी हत्या का बदला लो। अब हैमलेट के मन में बदले की आग तो जल रही है, लेकिन वह पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि भूत की बात सच है या नहीं। वो सोचता है, अगर यह शैतान का छल हुआ तो। सच जानने के लिए हैमलेट पागल होने का नाटक करता है। वह अजीब अजीब बातें करने लगता है, ताकि कोई उसके असली इरादे को ना समझ सके। उसकी प्रेमिका ऑफेलिया भी उसकी बदली हुई हालत देखकर बहुत दुखी हो जाती है। सच्चाई जानने के लिए हैमलेट एक योजना बनाता है। वह महल में एक नाटक का आयोजन करवाता है। इस नाटक में दृश्य दिखाया जाता है कि एक राजा को उसके भाई द्वारा जहर दे करके मारा गया। जैसे ही क्लॉडियस यह दृश्य देखता है, वह घबरा जाता है कि कहीं हैमलेट को पता तो नहीं चल गया, और वह वहां से उठ करके चला जाता है। अब हैमलेट को यकीन हो जाता है कि उसका चाचा ही हत्यारा है। एक दिन हैमलेट अपनी माँ से बात करने के लिए उसके कमरे में जाता है। वह अपनी माँ से बात कर रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि पर्दे के पीछे कोई छुपा हुआ है जो कि उसकी बात सुन रहा है। वह उसे क्लॉडियस समझता है और गुस्से में अपनी तलवार निकालकर उस पे चला देता है। लेकिन पर्दे के पीछे क्लॉडियस नहीं, बल्कि उस अफेलिया के पिता पोलोनियस होते हैं। पोलोनियस की मृत्यु हो जाती है। यह खबर सुनकर अफेलिया सदमे में पागल हो जाती है और अंत में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अफेलिया का भाई लेयरटीज बदला लेने के लिए लौटता है। क्लॉडियस और लेयरटीज, जो कि अफेलिया का भाई होता है, वह मिलकर हैमलेट को मारने की योजना बनाते हैं। क्लॉडियस लेयरटीज और हैमलेट के बीच में एक तलवारबाजी का मुकाबला रखवाता है। वह तलवार पर एक गहरा जहर लगाता है ताकि हैमलेट घायल हो जाए और मर जाए। यदि हैमलेट जीत जाता है, तो वह एक योजना और बनाता है। वह विजयी होने के बाद उसे एक शरबत पिलाएगा जिसमें वह जहर मिला देता है। लेकिन मामला उलट जाता है। रानी गार्ट्रूड उस शरबत को गलती से पी लेती है और मर जाती है। लेयरटीज और हैमलेट दोनों जहरीली तलवार से घायल हो जाते हैं। मरने से पहले लेयरटीज सच्चाई बता देता है। हैमलेट क्लॉडियस को मार देता है और अंत में हैमलेट भी मर जाता है। डेनमार्क का राजकाज फोर्डिनब्रास को सौंप दिया जाता है। दोस्तों, हैमलेट केवल एक बदले की भावना की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि बदले की भावना विनाश लाती है। जल्दबाजी और संदेह में जीवन को बर्बाद कर देती है। जीवन और मृत्यु का प्रश्न हर इंसान के मन में कभी न कभी उठता ही उठता है। इसमें एक फेमस कोट है हैमलेट का, जो हमेशा सोचता रहता है, करूँ या ना करूँ, टू बी और नॉट टू बी। कहानी के पात्र इस प्रकार हैं। पहला है हैमलेट, जो कि राजकुमार होता है डेनमार्क का, और यह इस कहानी का मेन कैरेक्टर भी है। दूसरा होता है क्लोडियस, जो कि डेनमार्क का वर्तमान राजा है, जिसने
हैमलेट के पिता की जहर देकर हत्या करती है। तीसरा होता है क्वीन गार्ट्यूड, जो कि हैमलेट की माँ है, जिसने हैमलेट के पिता की मृत्यु के बाद हैमलेट के चाचा से क्लॉडियस से शादी कर ली है। चौथा है ओफेलिया, हैमलेट की लवर्स। पांचवा है पोलोनियस, ओफेलिया का फादर। छठा है लैरटिट्स, ओफेलिया का ब्रदर। सातवां है होरेटियो, हैमलेट का लॉयल फ्रेंड्स। और इसमें एक लास्ट में है घोस्ट, जो कि किंग हैमलेट का होता है। इसकी जो फेमस कोटेशन है वो इस प्रकार है: टू बी और नॉट टू बी, फ्राइल्टी द नेम ऑफ वुमेन। यह एक ट्रेजेडी प्ले है और ये विलियम शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले है, जो कि एक गहरी साइकोलॉजिकल थिंकिंग को दिखाता है।